कारयाम्यमोजसा पुष्यामि चोषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। क्या कह रहे भगवान कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो कल के श्लोक में भगवान ने कहा था कि मैं सूर्य और चंद्रमा को तेज प्रदान करता हूँ। जो सूर्य और चंद्रमा का तेज है वो मैं प्रदान करता हूँ। और आज क्या कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं और मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि जितने भी लोग हैं, हमारे कितने लोग हैं भौतिक जगत में, कितने लोग हैं? 14 लोग हैं। कौन कौन से? कौन बताएगा? सात लोग भूमि के नीचे हैं और 6 लोग भूमि के ऊपर है। भूमि सहित 7 लोग वो हैं और 7 लोग भूमि के नीचे हैं। तो जो ऊपर के लोग हैं उन्हें उधर लोग कहते हैं, जो नीचे के लोग हैं उन्हें अधो लोग कहते हैं, है ना। नीचे के लोग हैं तो ऊपर के लोग को क्या है? भूर, भूमि को भूर कहते हैं। उसके बाद भुआ, स्वा, स्वामी स्वर लोग, भूर, भुवा, स्वर, महर, जनस, तपस और सबसे लोग। तो भूमि सहित कितने हो गए? 7 हो गए। और नीचे कितने हैं? नीचे भी 7 हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, ये 7 लोग नीचे हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं सारे लोगों में रहता हूँ, मेरी शक्ति से ही सारे लोग अपनी अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। अपनी अपनी कक्षा में स्थित रहने का अर्थ है कि जहाँ जहाँ जिनको जो स्थान दिया गया है, जैसे भूमि का ये स्थान है या और हर लोग का अपना अपना स्थान है, तो उन लोगों में वो मैं मेरी शक्ति से वो अपने स्थान पर स्टिक रहते हैं, स्थिर रहते हैं। अर्थात जैसे भूमि में एक तरह से गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है ना। भूमि में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। क्या किसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण? खींचने की शक्ति, अपनी तरफ खींचने की शक्ति। तो वो जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो मैं, हर लोग जो है वो मैं हूँ। अगर भूमि में गुरुत्वाकर्षण शक्ति ना हो तो अगर हम यहाँ पर जंप लगाएं तो हम क्या करें? हवा में हिलते रहते हैं, है ना। तो वो शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, तभी हम नीचे आ पाते हैं। तो इसलिए जो चीज जहाँ पर टिकी हुई है, एक तरह से भूमि में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण भूमि पर जो भी टिका हुआ है, हम भूमि पर टिके हुए हैं, सब कुछ जो भी भूमि पर टिका हुआ है वो भगवान की शक्ति से टिका हुआ है। भगवान ने एक एक पॉइंट को कितनी बारीकी से कवर किया है कि कैसे मैं समझाऊं कि आप किन किन चीजों से मुझे महसूस कर सकते हो। ये श्लोक वो है कि हम कैसे भगवान का स्मरण कर सकते हैं, किन किन चीजों से हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, कि कैसे आपने हर चीज में कितनी शक्ति बनाई है, कि भूमि में ये शक्ति है कि वो हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे आएगी ही आएगी। जैसे आज के समय में क्या बोल देते हैं? न्यूटन का लॉ बोलते हैं, है ना। साइंस इसको न्यूटन लॉ बोल देती है, जबकि न्यूटन कब आया? क्या उससे पहले भूमि में आकर्षण शक्ति नहीं थी क्या? न्यूटन कब आए? न्यूटन तो अभी कितने साल पहले? 1654। चलो आपको ग्रेस पीरियड देते हैं 500 साल पहले, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या भूमि में गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं थी?
जो चीज बनी हुई थी, न्यूटन ने आकर के अपनी स्टैंप लगा दी उसमें कि हाँ भूमि में ये शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, कोई आकर्षण करने वाली शक्ति है, एक चुंबकीय शक्ति है कि जो भी चीज ऊपर जाती है वो नीचे आती है। क्योंकि भगवान तो ये कह रहे हैं कि वो शक्ति जो है वो स्वयं मैं हूँ, जो चीज ऊपर जाएगी वो नीचे आएगी। ऐसे ही हर लोक में अपनी अपनी शक्ति है। और क्या कह रहे हैं कि मैं प्रदान करता हूँ। तो जितनी भी पौधे हैं या जितनी भी वनस्पतियां खासतौर से भगवान ने बोली हैं, शाक सब्जियां और जो भी ऐसा फल भगवान कहते हैं, उनमें क्या है, जो रस है वो मैं हूँ, है ना। जो रस है, जो स्वाद है, जो टेस्ट है वो मैं हूँ। अगर भगवान की शक्ति बीच में से निकल जाए तो वो सब बेस्वादा हो जाए। तो भगवान कहते हैं जो भी वनस्पतियां हैं वो वनस्पतियों का जो स्वाद है वो मैं हूँ। भगवान के पहले भी